रागिनी जी अहमदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, माँ का प्रेम और भक्त के प्रेम में क्या अंतर है? माँ का प्रेम स्वार्थ के वशीभूत होता है, मेरा बेटा। और भक्त का प्रेम विश्व को वैसे ही प्यार करेगा जैसे माँ अपने बेटे से करती है। जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो भक्त होता है उदार हृदय का होता है। वो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जैसे माँ केवल अपने बेटे को चाहती है, मेरा बेटा स्वस्थ रहे, मेरा बेटा छका रहे, मेरे बेटे को खूब भोग सुख मिले, और संत चाहते हैं पूरा संसार सुखी रहे, पूरा संसार दुख रहित रहे, पूरा संसार शांत रहे, पूरा संसार आनंद रहे। तो माँ अपने बच्चे से मोह करती है और संत पूरे जगत से प्रेम करता है। संत और माँ की जोड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ केवल अपने बच्चे से प्रेम करती है और संत सबके बच्चों से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, चराचर जगत से प्रेम करते हैं, सबको भगवान का स्वरूप मानते हैं। पर महाराज जी, माँ अपने बच्चे के लिए जान भी देने को तैयार है। मोह में कौन सी जीव नहीं कर देता? मोह में क्या नहीं हो जाता? जब मोह हो जाता है दो लड़का लड़की से, तो दोनों जहर खा के मर जाते हैं। कोई बलिदान हुआ क्या? दूसरे के बच्चे बचाने के लिए अगर बलिदान देती तो हम उसको मानते हैं। दूसरे का बच्चा प्राण जा रहा था, उसने अपने प्राण दे दिए तो हम उसे नमस्कार करते, उसे प्रणाम करते। अपने बच्चे के लिए तो जीव जंतु भी मरने के लिए तैयार है। एक सांप जा रहा था कुतिया के बच्चे के लिए, कुतिया ने जा करके ऐसे, तो सांप ने उसे काट लिया, वो तड़प करके मर गई, लेकिन अपनी जिंदा होने में अपने बच्चों को हानि नहीं होने दी। ये मोह तो हर जीव में अपने बच्चों का है कि नहीं है? तो भक्त की जो आपने प्रश्न किया, इसलिए कह रहा हूं, केवल मां का प्रश्न करते तो हम अलग उत्तर देते। भक्त से तुलना की, भक्त संसार के प्रति मंगल चाहता है, मां केवल अपने बेटे का मंगल चाहती है। वो मोह के लिए अपने बेटे के लिए प्राण दे सकती है, लेकिन संत नाम जप करके तपस्या करके सारे जगत का मंगल करते हैं। उनकी समानता मां से नहीं हो सकती। जी। अश्मित जी अयोध्या जी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा, लीला और ब्रह्मानंद, इन तीनों के मध्य क्या अंतरंग संबंध है? क्या आत्मा का ब्रह्मानंद में लीन हो जाना ही पूर्णता है, या वह लीला स्मरण व सेवा के माध्यम से आनंद को और अधिक? दो अलग अलग मार्गों के प्रश्न हैं। अभी तुम बच्चा हो, दो अलग अलग मार्गों के प्रश्न हैं। आत्मा जब अपने स्वरूप में लीन होती है तो उसे ही ब्रह्मानंद कहते हैं। कोई अलग ब्रह्म नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। जब आत्मा देहाभिमान छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होती है तो उसे ब्रह्मानंद में लीन कहते हैं। और जो भगवान की भक्ति करके भगवान की लीला कथाओं को सुनते हुए भगवान के लीला चिंतन में डूबता है वो भक्त होता है। जो ब्रह्मानंद में डूबता है वो ज्ञानी होता है। वो सांख्य योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, और ये भक्ति का मार्ग है। दोनों मार्ग अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी लीला चिंतन करता है या लीला चिंतन करवाने वाला ब्रह्मलीन में, दोनों अलग अलग मार्ग हैं। आत्मज्ञानी ब्रह्म चिंतन में लीन होता है, भक्त भगवान के लीला चिंतन में लीन होता है। समझ पाए? मनीष जी गया बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों का फल है, किंतु राष्ट्र का प्रारब्ध नियति द्वारा तय होता है, या उसमें रहने वाले लोगों के कर्मों का? सब कर्मों का, सबके अलग अलग कर्म जब एकत्रित होते हैं, जैसे एक प्रांत के कर्म का अब परिणाम एक साथ भोगना है, तो मिसाइल गिरेगी पूरा प्रांत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ उस समय, अब जैसे 20 आदमी मरने हैं यहाँ, तो अलग अलग प्रांत से 20 आकर एकत्रित हुए, एक साथ मरना है, वो एक साथ मारे जाएंगे। उन सब का प्रारब्ध भोग उपस्थित, बिना मृत्यु स्थान और मृत्यु समय तय हुए कोई मार नहीं सकता। जैसे हमारा मृत्यु स्थान तय है कि हमको वहां जाके मरना है, और मृत्यु समय तय है, और मृत्यु का कारण तय है कि इस निमित्त से इस समय इस स्थान पर इस जीव की मृत्यु होगी, वैसे ही विधान बन जाएगा और वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? जी। तो जीव का प्रारब्ध जब बहुत जीवों का एक जैसा एकत्रित होता है तो फिर वैसे ही प्रांत के प्रांत को दुख प्राप्त होता है। जैसे पूरे विश्व का प्रारब्ध एक जैसा एकत्रित हुआ तो कोरोना आ गया, हर देश हर प्रांत में लाखों लोगों को मार गया ना।
तो पूरे विश्व का प्रारब्ध एक हो गया उस समय, विश्व का प्रारब्ध। अब जैसे पूरे परिवार का प्रारब्ध एक हो गया, तो एक आदमी ने गलत काम किया, पूरा परिवार पीड़ित हुआ, रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी सबके डंडा चले, कहाँ है बताओ। तो एक आदमी का पूरा प्रारब्ध जब और प्रारब्धों से मिला तो वो संयोग बना करके ऐसे कष्ट दे देता है। बिना निजकृत कर्म के कोई दंड नहीं दे सकता है। हमारे कर्म जब जुड़ेंगे तभी हमको कष्ट मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। महाराज जी, भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कैसे नीति से तय है? जैसे भारत का पहले गुप्त युग में बहुत बड़ा था, अभी पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे, चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूर्योदय होता है, जहां से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया, 9 द्वीप। फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ। फिर धीरे 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 भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और विभाग हो गया। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था। पूरे विश्व का एक ही राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक सम्राट होता था। छोटे छोटे राजा अलग अलग प्रांतों के होते थे, वो कर लेकर के राजा को देते। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, सब धनुष की नोक पे सबको झुका करके जो विश्व में आगे बढ़े उसे सम्राट कहते हैं। तो वो सम्राट बादशाह होता था और बहुत से राजा उसकी सेवा में उपस्थित होते थे। तो पूरे विश्व का एक ही, भारत पूरा विश्व है। हमारे शास्त्रों में पूरे विश्व का, जैसे भगवान ऋषभ देव तो पूरे विश्व के शासन करता थे, उसमें कोई और नहीं था, सब अधीन थे। अब धीरे 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 जैसे समय आया, भगवान ऋषभ देव ने अपने 9 पुत्रों को बांटा, 9 द्वीप। फिर एक द्वीप के 9 द्वीप हुए, 9 विभाग हुए, फिर उनके राजा हुए। फिर एक एक द्वीप, जैसे अपना जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के विभाग हो गए, तो ऐसे विभाग होता चला गया। अच्छे बुरे, अभी आप कह रहे थे अच्छे बुरे सब उसी में मारे जाते हैं, एक ही उस आज अच्छे हो, लेकिन कर्म आपका बुरा पीछे का जो संयोग लाया है उसे तो आप नहीं जानते ना। तो अभी जैसे अच्छा कर्म आप कर रहे हैं, तो ये अभी नई खेती है, ये आपको आगे फसल देगी। लेकिन आपने जो पूर्व में किया है उसको तो भोगना पड़ेगा ना। एक आदमी बहुत अच्छा कर्म करता है, लेकिन कदम कदम पे विपत्ति, कदम कदम पे असफलता, कदम कदम पे अपमान उसको मिलता है। बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसका पूर्व का जो कर्म है वो बहुत बुरा है, वो उसे भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म आज का है, लेकिन बुरा कर्म पूर्व का है, उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम पूरे हिसाब को बराबर कर दें, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम अपने पापों को नष्ट कर दें, आगामी ऐसे कर्म करें कि हमें दुख न मिले, हम भगवान को प्राप्त हो जाए, हम उत्तम लोगों को प्राप्त हों। पर इन विषयों पर विचार कौन कर रहा है? इस समय तो वर्तमान में धन चाहिए, भोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए, चाहे जैसे हो, पाप कर्म से हो या पुण्य कर्म से, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। आज के समाज को केवल धन चाहिए, धन चाहिए, नशा चाहिए, भोग चाहिए, मनमानी आचरण चाहिए। कौन सोचता है कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा कौन सोचता है? तो ये सब भोग भोगना पड़ता है जी को।